रुक्मणी माता जी टेम्पल द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे ज़रूर आए आप। दोस्तों हम जा रहे हैं रुक्मणी देवी मंदिर द्वारका। लास्ट वीडियो हमने देखा शिवराजपुर बीच, जिसे ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत बीच है, आपने देखा नहीं तो ज़रूर देखें, बहुत ही खूबसूरत बीच है। रुक्मणी देवी टेम्पल द्वारकाधीश मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पर है और रुक्मणी जी का एक मंदिर ही है यहाँ पे, चारों ओर कुछ नहीं है। इसके पीछे बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है, तो आपके साथ शेयर करते हैं मंदिर का हिस्ट्री। द्वारका में द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर रुक्मणी देवी मंदिर ज़रूर आए और दर्शन करें, नहीं तो आपके द्वारकाधीश जी के दर्शन अधूरे हैं। यह मंदिर 2500 साल पुराना है। वर्तमान मंदिर 19वीं सदी में बनाया गया है। यह मंदिर का इतिहास कुछ इस तरह से है। ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण जी और रुक्मणी जी को अपने घर पे भोजन के लिए अनुरोध किया था कि रथ खींच के वो अपने घर भोजन के लिए ले जाए। रास्ते में जब रुक्मणी जी ने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा तो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी टो से ज़मीन को हिलाया और गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी प्रकट होते ही रुक्मणी जी ने अपनी प्यास बुझाई, लेकिन दुर्वासा ऋषि से पूछना भूल गए कि आप भी पानी पिएंगे। दुर्वासा ऋषि ने खुद को अपमानित महसूस किया, तो उन्होंने रुक्मणी जी को श्राप दिया कि वह अपने पति से अलग रहेगी। इसलिए ये मंदिर यहाँ द्वारकाधीश जी के मंदिर से दूर है। 3 किलोमीटर दूरी पर है यह मंदिर, रुक्मणी जी देवी टेम्पल। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दे, ताकि आपको ऐसे ही खूबसूरत वीडियो मिलती रहे। तो दर्शन करते हैं रुक्मणी देवी जी के, और साथ ही यहाँ पर पानी दान करने की प्रथा है और पानी पीने की प्रथा है। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे गुरु जी कुछ बता रहे हैं, सुने। माता ने पानी पिया, भगवान ने पानी पिया, मगर अपने गुरु महाराज को पूछना भूल गए। दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया, श्राप दे दिया, भोजन नहीं कराया, पानी नहीं पिलाया और पति पत्नी दोनों ने मिलकर पानी पिया। मैं श्राप देता हूँ कृष्ण जी, आपका पति पत्नी का 12 साल का जुदा हो जाएगा, आपकी द्वारका नगरी का पानी खारा हो, पूरी द्वारका नगरी को बर्बाद कर दिया। ये दुर्वासा का क्रोध, ये दुर्वासा का ये ब्राह्मण का बेटा। आप सारे यात्रियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कान खोल के सुन लेना। जो मुझसे छोटे हैं और मेरे भाई बहन के समान, जो मुझसे बड़े हैं और मेरे माता पिता समान हैं, इतना सम्मान करके सारे यात्रियों से कहता हूँ कि जो लोग गुस्सा करते हैं वो यहाँ छोड़ के जाना, साथ में लेके मत जाना। बराबर सुन लेना, जब गुस्सा सर पे सवार जाता है ना, तब हम छोटे बड़े का अंतर भूल जाते हैं, हम बड़ों का अपमान कर देते हैं, हम घर में नहीं बोलने का शब्द बोलते हैं, घर में महाभारत शुरू हो जाता है और तब हमारे प्यारे पड़ोसी लागी सुन यहाँ जल्दी आ जा, सुन इससे कान लगा जल्दी आ जा। इसका कारण हमारी कमजोरी है। इसलिए सारे यात्रियों से हाथ जोड़ के निवेदन कि कम खाओ मगर गम खाओ, लेट गो की भावना रखो, एडजस्टमेंट करना सीख लीजिए, जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। लाइफ चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ना है, एक ही दुआ है, एक ही दुआ। कोई गुस्सा करे न तब कुछ बोलो नहीं, 5 मिनट में गुस्सा उतर जाए। भगवान ने रुक्मणी माता कुछ नहीं बोले और 12 साल के बाद दुर्वासा ऋषि की पूजा किया। तब दुर्वासा ऋषि ने रुक्मणी माता को वरदान दिया कि देवी आपने पानी पिया था, तब मैंने श्राप दिया, आपकी भक्ति पे मैं प्रसन्न हो गया और आज मैं वरदान देता हूँ कि जो लोग आपके मंदिर में पानी का दान करेंगे उसके सर्व पितृदेव को मोक्ष मिलेगा। सारे हिंदू समाज के लिए भारत देश में ऑल इंडिया लेवल में 3 जगह ऐसी है जहाँ हम हमारे पितृदेव में 3 कार्य करते हैं। तन वस्तु पितृ जो है श्राद्ध, पीठ और पानी। सर्व पितरों का श्राद्ध करना है तो बिहार में गया जी में होता है।
जो गए उन्हें सुना होगा उसको मालूम होगा। कोई रह गया जी सुना? मैं सच्चे तो बोल रहा हूँ, ये साक्षी द्वारकाधीश ने भेजा है। ब्रह्म कपाली पीतान करना तो बद्रीनाथ में अलकनंदा के घाट से, और पानी का दान रुक्मणी माँ के मंदिर पे। मगर 100 बार सोच के दान करना, यहाँ जबरदस्ती नहीं है, यहाँ बंधन नहीं है, ये ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं है, ये पितृदेव को देना है। अगर नाराजगी थी तो दया दे दो तो खुद से नहीं, उनका कमर पितृ મને હકના માઓ તો કોઈ એવા દાનની જરૂર નથી। આ તો 100% સાચા ભાવથી દાન કરું નકર ન કરું। एक दिन पे पानी का दान करे कि मेरे परिवार में जो गुजर गए उसके लिए एक दिन पानी पिलाना है। 4 जगह पानी जाए, पशु के लिए, पंछी के लिए, इंसान के लिए, माता के लिए। एक दिन का, एक दिन का 1,000, आधा दिन का 500 रुपया, 21 घड़ा का 200, 11 घड़ा का 100। यहाँ से प्रसाद मिलेगा, स्वाद का कुमकुम मिलेगा और सर्व पितृदेव का आशीर्वाद मिलेगा। माता लोग अपना पेड़ के नाम भी दे सके। यहाँ से उतरना, पानी पियो, पत्र लो, परिक्रमा करके जब बाहर निकलोगे तो नीचे साधु संत लोग जो धूप में बैठे हैं उसको कुछ भी देना है तो एक को देंगे, सब बांट लेंगे। यहाँ की यात्रा पवित्र होगा। ये यहाँ का महिमा, ये यहाँ का महात्मा। शांति से सुना, खूब खूब धन्यवाद। धक्का नहीं लगाना, प्रेम से आना। बोलो लक्ष्मी माता की दोस्तों, जैसे आपने सुना, गुरुजी ने बताया यहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता है। आप यहाँ पे आते हैं, पानी दान करते हैं, पानी यहाँ पे पीते हैं और श्रद्धा से यहाँ पे दान करते हैं तो यहाँ पे पितरों मोक्ष मिलता है। दर्शन करते हैं रुक्मणी देवी जी के, जो साक्षात लक्ष्मी देवी जी के अवतार थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही श्रद्धालु भक्तों की भीड़ है। तो मंदिर में आपको दर्शन नहीं करवा पाएंगे। वीडियो, मोबाइल फ़ोन, कैमरा कुछ भी अंदर अलाउ नहीं है। यहीं से दर्शन करें रुक्मणी देवी जी के और जय माता दी कमेंट ज़रूर करें। द्वारका ओखा हाईवे पर स्थित है रुक्मणी देवी टेम्पल, जो द्वारकाधीश मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। मंदिर में देखिए, यहाँ पे नक्काशी मंदिर का जो निर्माण किया है बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और गजराज की मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंदिर, रुक्मणी देवी टेम्पल द्वारका। ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे बेस्ट टाइम है विज़िट का, यहाँ पे नवंबर से मार्च। रुक्मणी माता जी टेम्पल द्वारका, द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे ज़रूर आए आप, रुक्मणी माता जी का दर्शन करें। यहाँ पे पानी का जो बेट है वो चढ़ा है और पानी पिए यहाँ पे। आज का जो व्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़केश्वर महादेव मंदिर द्वारका। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।